ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। तो आत्मा की कट कैसे उतरेगी? योग बल से। सबको पता है कि योग से ही आत्मा पावन होगी और कोई उपाय नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा, योग में बहुत कच्चे हैं। मालूम है कि इसी से ही कल्याण होना है, फिर भी वही कार्य नहीं करते हैं जिससे कल्याण होना है। तो आत्मा की कट उतरेगी योग बल से। बार बार बाबा समझाते हैं। तो योग में कभी भी गफलत नहीं करो। आज का प्रश्न, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाबा ने ये युक्ति बताई और इसी में माया चारों तरफ से विघन डालती है। बाबा ने ये युक्ति बताई है बेहद का वर्षा लेने की। सब चाहते हैं कि हम बेहद का वर्षा लें, पर एक बहुत सहज सी युक्ति है और इसी युक्ति में बेहद का वर्षा छिपा है। और अगर इस युक्ति को पालन नहीं करते तो माया भी यहीं पर विघन डालती है। आम देखने में भी आता है, बाबा के ही बच्चे मालूम होते हुए भी बाप का हाथ क्यों छोड़ देते हैं? माया विघन डालती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, ध्यान भटकता है, दृष्टि वृत्ति खराब होती है, माया अपने साथ ले जाती है। उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल सॉर्ट नहीं कर सकते। तुम कभी क्रिमिनल सॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते।
बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो, तुम कभी क्रिमिनल सॉर्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते, तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। अब नहीं है ना बेहद का वर्षा, अभी नहीं है, वह फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं और वर अर्थार्थ वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप, और बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता ही नहीं। बल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव, सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वे निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। क्या कहा जाता है? बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। अब दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। निराकार सबका बाप भी है और सबका दादा भी है। तो सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। तो बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। तो वे बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है, और सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ही ना सके। नाम ही है क्या? स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, और सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना बना है। सत्युग कलयुग भारत को ही कहा जाता है, तो बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता ही नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार है तुम्हारी बुद्धि में, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। पहले जाते थे माला फेरने, अभी अगर जाएंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है। इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई? संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था।
ये भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था और ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। तो ये लक्ष्मी नारायण ही आगे जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। तो ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगी। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। और तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वे हम साक्षियों देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं और कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है ना सहज। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, अब कैसा अनुभव करेंगे। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो ना, समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अंबा कौन है, अंबा कौन है, अब यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अंबा है। कल्प पहले भी जगत अंबा जगत पिता थे और उन्हों के बच्चे हम थे और संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अंबा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को बिठा नहीं सकते। हैं बच्चे ढेर, परंतु इतने सबको यहां बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ, ठीक है। तो आज बाबा क्या समझा रहे, किसी भी मंदिर में जाओ तो आप उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, बता सकते हो, बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। तो ब्रह्मा का नाम कितना वाला है और ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं, ये भी तुम बता सकते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल सॉर्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। तो बाप ने ये युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमार, ठीक है। वास्तव में सारी दुनिया भी के है ना बाप के बच्चे, तो सारी दुनिया भी के है, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। अब ये तो अच्छी रीति समझते हो सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने वाले हैं। अब ये भी बच्चे जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। अब ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। अब लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, तो बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी। ये नहीं सोचें कि याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कटी नहीं निकलेगी। अब जब कटी नहीं निकलेगी तो आत्मा पावन ही नहीं बनेगी, उसमें शक्ति ही नहीं आएगी।
अब इस समय आत्मा में अगर शक्ति नहीं होगी तो वो प्रभावित हो जाएगी माया से। फिर माया का कोई भी विघ्न आएगा तो सब कुछ भूल जाएगा, माया के वशीभूत हो जाएंगे। तो समझा, बाप से वर्षा लेना है तो क्या लक्ष्य है, क्या करना है? याद से शक्ति मिलेगी। तो योग बल से ही कट निकलेगी, पक्का है? ये बात समझते हो कि योग बल से कट निकलेगी? इसमें कोई गफलत ना हो, इसीलिए मुरलियां मिलती हैं, क्योंकि हम हर रोज भूल जाते हैं। दिन शुरू होता है तो हमें याद रहता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहां भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। ये थोड़ा कि एक दिन मुरली अगर नहीं मिली तो बस छूट गया। और जो बच्चे बाबा की मुरली के बगैर रह लेते हैं उनको लगता है हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन एक दिन नहीं मिली तो चलता है। अगर इतने दिनों तक नहीं मिली और अभ्यास है नहीं, याद की यात्रा करते नहीं, तो माया तो अपने चंगुल में ले ही लेगी। क्योंकि बाबा की मुरली सुनते हैं तो फिर रिवीजन होती है, याद आता है कि बाबा ने क्या कहा। तो मानो एक दिन नहीं भी मिलती है तो ये तो पक्का पता है ना कि अब मैं बाबा का बन गया, अब मैं कहीं और बुद्धि नहीं दौड़ा सकता, ना ही ले जानी चाहिए, नहीं तो और पाप लगेगा। हम तो बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। और बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बनना है कैसे? याद के बल से। अब ये अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। अब तुम समझते बरोबर, कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है, तो सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं और कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, जो ये सब आपस में लड़े नहीं। यही कहा जाता है ना, ओ गॉड फादर रहम करो, इन क्रोधी की बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। अब याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई याद ही नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी है कि सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं। सिर्फ भावना है तो औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। अगर कभी तीर लग जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। तो बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं ना तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? बताओ, आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूं? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी है, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनो। तो बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो ना तो मैं आता हूं।
और तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। और बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। सुन के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, छोटी सी मंदिर में वो मूर्ति रखी होती है, नाम रख दिए जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था, चलो आज सुनाते। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। किले में बम फटा तो कहा काली माता गुस्से हुई है, तो बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते। तो आज आपको सारा सुना रहे, लक्ष्मी नारायण राम ये सब कैसे। अगर कोई भी मंदिर में जाओगे तो आप बायोग्राफी सुना सकते हैं। तो ऐसे काली का मंदिर कैसे बना, तो ऐसे बम फटा, माना सिंध में, समझे। तो काली का मंदिर ऐसे बना, बम फटा और फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, तो बस फिर जाकर उसने काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। इस समय तुम्हें इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है, और ऐसी कोई चीज नहीं बचती जिसे तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। पहले नंबर का दुख शुरू, क्या कहते हैं हम दुखी है इसीलिए हम शादी कर रहे हैं। अभी दुख देखा ही कहां है, शादी करते दुख की शुरुआत होती है। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते ये रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसको पता ही नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। और सत्युग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। अब ये बातें और किसकी बुद्धि में ही नहीं है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर लगा न सके, और सत्युग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। और अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती हैं, तो मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए, समझे। जब हम जाएंगे तो वहां कोई रहना नहीं चाहिए। हम नई तरीके से जा रहे हैं ना, तो वहां कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में।
ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। अब ये है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। अब मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है, उससे मिलने जा रहे हो जैसे, मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पति से पावन बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टदारी हो, मैं भी पार्टदारी हूं। मेरा काम है तुमको पति से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, बल किसके पास लाख करोड़ पदम है, मान लो किसी के पास पद्मों की कमाई है, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे? कमाई पद्मों की है, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। ऐसा इस समय कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। जब हम जाएं तो खाली होना चाहिए, ठीक है सर, बाबा और हम, बाबा और हम। ये नहीं कि पहले वाले ऊपर से नीचे ही आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा विस्तार की बात है। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख। एक बाबुल को प्यार से याद करना है। इस विस्तार को बुद्धि में रख। एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। ये पढ़ाई का मूल लक्ष्य है, देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है
सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें से किसी भी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। विश्व उन्हें सम्मान देती है। आज का स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। यह व्यक्ति ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्मा के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। ओम शांति।